नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठचर्या में अंकित विद्युत परपथ पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। प्रशिक्षण से पूर्व परिचय। मैं कमल सिंह, अनुदेशक विद्युतकार, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जेवर में कार्यरत हूं। आज का कार्यसूची। विद्युत परपथ या इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत परपथ के अवयव या घटक। नंबर 3, विद्युत परपथ के प्रकार, टाइप ऑफ प्रकार। विद्युत परपथ की विशेषताएं। विद्युत परपथ के लाभ और विद्युत परपथ की हानियां। विद्युत परपथ। विद्युत परपथ क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। वह परपथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित हो सकें विद्युत परपथ कहलाता है। या ऐसा परपथ जिसका उपयोग विद्युत से चलने वाले उपकरणों जैसे मोटर, पंखा, कूलर, अन्य घरेलू उपकरण तक करंट पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसे विद्युत परपथ कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम विद्युत परपथ की परिभाषा को और सरल शब्दों में कह सकते हैं। कैसे? एक चित्र के माध्यम से हम आपका समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक बैटरी लगी हुई है और बैटरी से एक चार्ज निकल रहा है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज। इससे पॉजिटिव से करंट निकल के और वो नेगेटिव की ओर कंज्यूमिंग डिवाइस से होते हुए वापस उसी स्थान पर आ जाए तो वो एक सर्किट कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि विद्युत परपथ के अवयव या घटक। परपथ को बनने के लिए कौन कौन से घटक आवश्यक हैं, उसके लिए हम देखते हैं। उसके लिए निम्नलिखित घटक आवश्यक हैं। नंबर 1, सप्लाई यानी सोर्स ऑफ सप्लाई। इसमें क्या होता है? बैटरी, जनरेटर और एसी सप्लाई। सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस में क्या? फ्यूज, थर्मल, रिले आदि। निरंतर युक्ति, कंट्रोलिंग डिवाइस, स्विच, सर्किट ब्रेकर आदि। उपभोक्ता यूनिट, कंज्यूमिंग डिवाइस। इसमें आते हैं बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर, पंखा, फ्रिज, अन्य युक्ति। और एक होता है माध्यम। माध्यम जैसे तार, इसको कहते हैं कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव है वो इसके माध्यम से ही होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक सर्किट के लिए कंट्रोलिंग डिवाइस, मीडियम और सोर्स और कंज्यूमिंग डिवाइस का होना अति आवश्यक है। अब हम देखेंगे विद्युत के प्रकार, टाइप ऑफ सर्किट, यानी कि जो विद्युत के जो परिपथ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर प्रतिरोध परिपथों को उनकी विशेषताओं के आधार पर 3 प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1, सीरीज संयोजन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसमें क्या होगा कि ये परपथ 3 प्रकार से कह सकते हैं। श्रेणी परपथ यानी कि सीरीज सर्किट, समांतर परपथ यानी पैरेलल सर्किट, मिश्रित परपथ कंपाउंड सर्किट। लोड के आधार पर, लोड के आधार पर यानी कि अकॉर्डिंग टू लोड, लोड के आधार पर भी परपथ 3 प्रकार के होते हैं। ए, शुद्ध प्रतिरोध परपथ रेजिस्टिव सर्किट, शुद्ध इंडक्टिव परपथ और शुद्ध कैपेसिटिव परपथ। नंबर 3, गुणों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। इसके आधार पर परपथ 4 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 खुला परपथ, इसको कहेंगे ओपन सर्किट। नंबर 2 बंद परपथ, इसको कहेंगे क्लोज सर्किट। नंबर 3 लीकेज परपथ, इसको कहेंगे लीकेज सर्किट। और लघु परपथ, इसे कहेंगे हम शॉर्ट सर्किट। संयोजन के आधार पर अकॉर्डिंग टू कनेक्शन, अब देखिए इसके आधार पर हम विस्तृत रूप से कनेक्शनों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम कनेक्शन करके सर्किट को बनाते हैं। आइए समझते हैं श्रेणी परपथ यानी कि सीरीज परपथ के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीरीज परपथ होता क्या है, सीरीज परपथ कैसे बनता है। तो देखिए इसका सीधा सीधा और सिंपल तरीका है कि 2 या 2 से अधिक लैंपों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले लैंप का दूसरा सिरा दूसरे लैंप के पहले सिरे से, दूसरे लैंप का दूसरा सिरा तीसरे लैंप के पहले सिरे से जुड़े हों और यही क्रम आगे चलता रहे। तो इस प्रकार से बने संयोजन को श्रेणी परपथ या सीरीज परपथ हम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे हम? देखिए हमने एक परपथ बनाया है जिसमें हमने 3 बल्बों को लिया है। तो यहां हम इस कनेक्शन करते हैं इसमें, तो कैसे करेंगे? सप्लाई से हमने दोनों तारों को जोड़ा। 2 तार हमारे पास सप्लाई के होते हैं। एक हमने पहला बल्ब लिया, उसके एक पॉइंट पर पहला सिरा हमने सप्लाई से जोड़ दिया। पहले बल्ब का दूसरा सिरा दूसरे बल्ब के पहले सिरे से जोड़ दिया और दूसरे बल्ब का दूसरा सिरा तीसरे बल्ब के पहले सिरे से जोड़ दिया और तीसरे बल्ब का दूसरा सिरा फिर मेन सप्लाई में हमने दे दिया। इस प्रकार से सीरीज सर्किट का निर्माण हो जाता है। अभी हमने इस सीरीज सर्किट को देखा, अब हम ये देखेंगे कि सीरीज सर्किट में इसका प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं। जो लोड हमारे पास होता है वो लोड कैसे निकलता है। देखिए उसके लिए हमने क्या किया कि हम इसका कुल जो प्रतिरोध होता है निकालते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, जहां n नंबर ऑफ प्रतिरोध है या फिर नंबर ऑफ बल्ब है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जितने भी हमारे सर्किट के अंदर बल्ब लगे हुए हैं या फिर प्रतिरोध लगे हुए हैं उनको हम सबको जोड़ देंगे, तो वो सारा का सारा हमारे पास उसका प्रतिरोध निकल आएगा। इसकी हम धारा कैसे निकालेंगे? अब बात आती है धारा, तो धारा कैसे निकालेंगे इसकी? पूरे सर्किट में जो धारा हमारी होती है I, इसका मात्रक हमारा कहते हैं एम्पियर। तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम? I बराबर पहले परपथ में पहले बल्ब में जितनी धारा होगी उतनी ही पूरे सर्किट में होगी, दूसरे बल्ब में जितनी होगी उतनी ही पहले में होगी, जितनी तीसरे में होगी उतनी ही सर्किट में होगी। अर्थात पूरे सर्किट में धारा समान रहेगी। तीसरा आता है इसका वोल्टेज निकालने के लिए कि भाई हम इसमें वोल्टेज कैसे निकालेंगे, यानी वोल्टेज ड्रॉप हमारा किसमें कितना हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए जो हमारा टोटल सप्लाई वोल्टेज है वो जो वोल्टेज है वो सब में बढ़ जाता है। तो कैसे निकालेंगे हम? वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे हम पहले बल्ब के लिए, तो जिसमें लिखेंगे हम I1 इंटू R1। दूसरे का निकाल देंगे हम I2 इंटू R2। तीसरे का निकालेंगे I3 R3। इसी प्रकार से हम अन्य भी निकालते रहेंगे। जब टोटल सर्किट का जो वोल्टेज होगा हमारा वो V के बराबर होगा। हम तीनों वोल्टेजों को जोड़ देंगे। तीनों बल्बों में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है बराबर मेन सप्लाई के वोल्टेज के बराबर होगा। अब बात करते हैं हम सीरीज परपथ की विशेषताओं के बारे में। क्या है सीरीज परपथ की विशेषताएं? देखिए साइड में हमने एक चित्र हमने बनाया है, इससे भी हम आप समझ सकते हैं। मेन आपका एक बैटरी लगी हुई है और बैटरी पर 2 निशान दिखाई आपको दे रहे होंगे, एक पॉजिटिव का लगा हुआ है और एक नेगेटिव का लगा हुआ है। तो इस बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनका फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से हो रहा है और पहले बल्ब के अंदर जा रहा है। क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हैं तो पहले बल्ब से होने के बाद फिर ये दूसरे बल्ब में जाएगा और दूसरे बल्ब से फिर ये होते हुए नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगा। तो इसकी विशेषताओं को हम बहुत सिंपल शब्दों में हम
हम व्याख्यान कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सीरीज सर्किट में दो या दो से अधिक लैंप या अन्य विद्युतीय उपकरणों को जोड़कर बनता है। नंबर 1। नंबर 2, सीरीज परपथ में धारा का बहने का मार्ग एक होता है। नंबर 3, सीरीज परपथ में लगे उपकरणों के प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान समान होता है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर धारा बराबर होगी। नंबर 4, सीरीज परपथ में लगे उपकरणों का वोल्टेज उसमें लगे लोड के अनुसार ड्रॉप होता है। अब हम देखेंगे सीरीज परपथ के लाभ, एडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के क्या लाभ हैं देखते हैं। देखिए, सीरीज सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू लोड। तो इससे यह होता है कि सीरीज सर्किट आसानी से जल्दी गर्म नहीं होते। नंबर 2, सीरीज सर्किट की मरम्मत करना सरल है। नंबर 3, यदि हम बिजली के उपकरणों को जोड़ सकते हैं, उनके पास वोल्टेज के संदर्भ में एक उच्च आउटपुट है। नंबर 4, सीरीज सर्किट में बहने वाली धारा को सर्किट में प्रत्येक घटक के माध्यम से प्रवाह करना पड़ता है, इसलिए सीरीज के सभी घटकों से समान धारा बहती है। सीरीज परपथ की हानि। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट की हानियों के बारे में देख लेते हैं, आइए। नंबर 1, सीरीज परपथ का सबसे बड़ा दोष यह है कि यदि परपथ में लगा हुआ कोई एक उपकरण खराब हो जाए या किसी उपकरण के तार टूट जाए तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है। परपथ में किसी उपकरण के खराब होने पर या उसे बदलने पर पूरा सर्किट बंद करना पड़ता है। देखिए, इसका तीसरा जो बिंदु है, समांतर परपथ। समांतर परपथ एक ऐसा परपथ है जिसमें बैटरी, जनरेटर या पावर सप्लाई के अन्य स्रोतों से निकलने वाला पॉजिटिव एवं नेगेटिव टर्मिनल को इस प्रकार से जोड़ना है कि परपथ में लगे प्रत्येक उपकरण को नेगेटिव और पॉजिटिव मिले सके, अर्थात परपथ में जुड़े उपकरणों का एक सिरा नेगेटिव से और दूसरा सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हो, तो ऐसे परपथ को समांतर परपथ या पैरेलल सर्किट कहते हैं। पैरेलल सर्किट दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं उनके एक सिरे को नेगेटिव से और दूसरे सिरे को पॉजिटिव से जोड़ दें और उनको हम सप्लाई से कनेक्ट कर दें, तो इस प्रकार का बना हुआ सर्किट पैरेलल सर्किट कहलाएगा। अब देखते हैं कि पैरेलल सर्किट में हमको उसका कुल लोड निकालना है या उसका कुल प्रतिरोध निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, हमने 3 बल्बों को कनेक्शन को समांतर क्रम में हमने किया है। इसमें हमने एक बैटरी सोर्स को लगाया है और एक स्विच को लगाया है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम इसका प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध निकालने के लिए कैसे करेंगे, पूरे परपथ का जो प्रतिरोध निकालेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 देन 1/RN। यहां पर RN जो है नंबर ऑफ बल्ब है। इस प्रकार हम इससे इसका कुल प्रतिरोध या लोड निकाल सकते हैं। परपथ की कुल धारा कैसे निकालेंगे इसकी परपथ में। देखिए, परपथ की धारा निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम धारा जो हमारी होगी क्या होगी कि धारा सबके अंदर अलग अलग होगी, वोल्टेज बराबर होगा। इसलिए परपथ की कुल धारा निकालने के लिए I बराबर पहले बल्ब यानी में जो धारा बह रही है I1, दूसरे में बह रही है I2 और तीसरे में बह रही है I3, इन सम तीनों को जोड़ देंगे। इसके बाद निकालेंगे हम वोल्टेज ड्रॉप। इसमें वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है, V बराबर I × R। एक ओम्स लॉ होता है, ओम्स के नियम को
हम इसमें समायोजित करेंगे और उससे हम निकालेंगे V बराबर I इंटू आर। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हर बल्ब का अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप करके देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला लिखा है हमने, V बराबर I इंटू R1 बराबर I इंटू R2 बराबर I इंटू I3। ये हम इसमें जोड़ देंगे या फिर हम इसको कर देंगे V बराबर V1 V2 और I1 I3। इस प्रकार से हम निकाल देंगे। समांतर परपथ की विशेषताएं। देखिए, समांतर परपथ की काफी विशेषताएं हैं, इसमें हम देख लेते हैं। नंबर 1, सर्किट में वोल्टेज प्रभावित होने का मार्ग एक होता है, अर्थात पूरे सर्किट में वोल्टेज जो बहेगा वो प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, अर्थात प्रत्येक उपकरण जहां लगे हुए हैं उन पर वोल्टेज समान होगा। जितना सप्लाई वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज वहां पर उसको मिलेगा। सर्किट में जुड़े प्रत्येक उपकरण पर वोल्टेज का मान समान होता है। पूरे परपथ में बहने वाली धारा का मान प्रत्येक उपकरण पर अलग अलग होता है, अर्थात जो इसमें कंज्यूमिंग डिवाइस लगी हुई है वहां यदि हम अब धारा को नापेंगे तो प्रत्येक पर अलग अलग अकॉर्डिंग टू लोड धारा बहेगी। धारा परपथ में जुड़े प्रत्येक उपकरण लोड के हिसाब से अलग अलग खपत करेंगे। समांतर परपथ के लाभ। नंबर 1, हर इकाई जो एक समांतर सर्किट में जुड़ी होती है उसे बराबर मात्रा में वोल्टेज मिलती है। नंबर 2, अन्य तत्वों के काम को प्रभावित किए बिना किसी नए तत्व को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करना आसान हो जाता है। नंबर 3, यदि सर्किट में कोई गलती हुई है तो भी करंट विभिन्न रास्तों के माध्यम से सर्किट में गुजरने के सक्षम है। देखिए, इसका दूसरे शब्दों में हम एक और लाभ जान सकते हैं, वो ये है कि यदि हमारे किसी भी सर्किट में कोई खराबी आ जाए और हमें उसका मरम्मत करना है तो मरम्मत पूरे सर्किट को तोड़े बिना ही हम उसको मरम्मत कर सकते हैं। समांतर परपथ में हानियां या डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट क्या है? इसमें बहुत सारे तारों के उपयोगों की आवश्यकता होती है। नंबर 2, हम समांतर सर्किट में वोल्टेज को बढ़ा या घटा नहीं सकते। समांतर कनेक्शन उस समय विफल हो जाता है जब इकाई के माध्यम से वर्तमान की समान मात्रा के पास करना आवश्यक होता है। देखिए, अब हम देखेंगे इसका तीसरा बिंदु, मिश्रित परपथ। इससे हम कहते हैं कंपाउंड सर्किट। क्या होता है कंपाउंड सर्किट? मिश्रित इसके नाम से ही बना हुआ है, जैसे कि सीरीज और पैरेलल, यानी दोनों को मिलाकर के जो सर्किट बनता है वो कहलाता है मिश्रित सर्किट। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे इसको मिश्रित परपथ ऐसा परपथ है जिसमें कुछ उपकरण सीरीज में और कुछ उपकरण समांतर क्रम में जुड़े हों, ऐसा परपथ मिश्रित परपथ कहलाता है। देखिए, हम इस चित्र के माध्यम से एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जहां सोर्स 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसके बराबर में ही ऊपर ए की तरफ आप चलेंगे, बी बिंदु मिलेगा। बी और सी के बीच में एक हमने सर्किट को डिजाइन किया है। ये जो लगा हुआ है आपका रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है। इसके बाद फ्लो जब नीचे आएगा तो फिर आप देखेंगे कि डी बिंदु पर आते आते वो ई की तरफ और जी की तरफ ये बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाती है। ये दोनों जो लगे हुए हैं ये आपके पैरेलल में लगे हुए हैं और लास्ट में आपको आई की तरफ धारा बहने में कर देती है और फिर जे की तरफ आ जाती है। जी की तरफ जब आएंगे हम तो 6 ओम का प्रतिरोध जे और के बीच में लगा हुआ है और लास्ट में वो एल पर पहुंचते हुए और सीधे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाती है। इस प्रकार से ये सर्किट बंद हो जाता है और इसमें हम देखते हैं कि कुछ लोड आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है और कुछ लोड आपका समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के सर्किट को हम मिश्रित सर्किट या कंपाउंड सर्किट कहते हैं। मिश्रित परपथ की विशेषताएं।
हम देखेंगे कि मिश्रित परपथ की विशेषताएं क्या हैं। मिश्रित परपथ की विशेषताएं में क्या है? मिश्रित परपथ में सीरीज परपथ की विशेषताएं एवं समांतर परपथ की विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें सीरीज सर्किट की जितनी विशेषताएं हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं और पैरेलल सर्किट की विशेषताएं भी इसमें पाई जाती हैं। देखिए, अब हम देखेंगे नंबर 3, गुणों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी पर देखेंगे कि हमने सर्किट कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं ए, खुला परपथ, ओपन सर्किट। सर्किट के बारे में हमने पहले ही पढ़ा। जो बंद परपथ हमारे पास होता है, जो सर्किट हमारे पास होता है, जिसमें हमने आपको पहले बताया था कि कंज्यूमिंग डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस और मीडियम और सोर्स, इन तीनों को जोड़ करके जो सर्किट बनता है वो आपका सर्किट कहलाता है और वो बंद सर्किट होता है। अब इसमें से किसी भी इक्विपमेंट के पास से यदि कोई तार टूट जाए या ढीला हो जाए उस पोजीशन में, या स्विच ऑफ हो जाए उस पोजीशन में, वो ओपन सर्किट कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परपथ का वह वायर टूटने, कनेक्शन ढीले होने, स्विच ऑफ होने अथवा अन्य किसी कारण से परपथ का मार्ग खुल जाता है। परपथ के खुलने के कारण परपथ में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। इसी स्थिति को खुला परपथ कहते हैं। चित्र के माध्यम से भी हम इसे समझ सकते हैं। तो देखिए, जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी के पॉजिटिव तार निकल करके सीधा स्विच में गया है और आगे जाकर के वो तार टूट गया है, और टूटने के कारण जो करंट का जो फ्लो है वो बल्ब तक नहीं आ पा रहा है, इसलिए आपका बल्ब नहीं जल रहा। इस स्थिति में हम इसे खुला परपथ कहेंगे। नंबर बी, बंद परपथ। परपथ जैसे बंद परपथ और एक संपूर्ण परपथ, दोनों एक ही समान हैं। क्या होगा इसमें? परपथ में विद्युत धारा बैटरी या जनरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर परपथ में लगे उपकरणों से बहती हुई बैटरी या जनरेटर के नेगेटिव टर्मिनल पर वापस आ जाती है। तो इस प्रकार के परपथ को बंद परपथ या पूर्ण परपथ कहते हैं। लघु परपथ या शॉर्ट सर्किट। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, लघु। लघु मतलब छोटा, छोटे से छोटा। करंट की ये विशेषता होती है कि वो छोटे से छोटा मार्ग ढूंढती है। तो ये जो सर्किट होता है, ये क्या होता है, बिना किसी लोड के नेगेटिव और पॉजिटिव से जहां भी टच हो जाता है, करंट वहीं से अपना फ्लो करना प्रारंभ कर देती है। तो देखिए, इसमें हमने क्या किया कि एक सर्किट के माध्यम से भी हम शॉर्ट सर्किट को समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारी बैटरी लगी हुई है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एक एरो के माध्यम से दिखाया गया है, और आगे आपका बल्ब लगा हुआ है। आप ग्रीन कलर से देखेंगे कि रेड और ब्लैक को कंज्यूमर डिवाइस से पहले, अर्थात बल्ब से पहले ही शॉर्ट हो गए हैं। तो करंट का जो बहने का मार्ग है वो उससे पहले ही हो गया है और छोटा हो गया है। इस कारण ये सर्किट शॉर्ट सर्किट कहलाता है। दूसरे सर्किट में हम दूसरे शब्दों में समझने के लिए इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। कैसे? यदि किसी कारणवश फेज तार और न्यूट्रल तार बिना किसी लोड के आपस में जुड़ जाएं तो परपथ में लघु सर्किट या शॉर्ट सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट में धारा का मान बहुत बढ़ जाता है और परपथ जुड़े उपकरणों को नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर परपथ के नष्ट हो जाता है। इसके दुष्परिणामों को से बचने के लिए परपथ में फ्यूज या एमसीबी का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, फ्यूज शब्द यहाँ पर आया है, हम फ्यूज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। फ्यूज सर्किट का वह स्थान है जो सबसे कमजोर होता है, जिसमें निर्धारित मात्रा से अधिक विद्युत धारा
बहने पर वह स्वयं पिघल जाता है और परपथ को नष्ट होने से बचाता है, अर्थात सर्किट में लगे उपकरणों की सुरक्षा करता है। लीकेज परपथ, ये लीकेज परपथ क्या है? ये यदि फेज तार का संपर्क परपथ में जुड़े किसी उपकरण के धात्विक आवरण या किसी अन्य विद्युत चालक से हो जाता है तो उसमें धारा प्रभावित होने लगती है, जिस कारण परपथ ठीक तरह से कार्य नहीं करता। इसे लीकेज परपथ कहते हैं। अगर लीकेज परपथ की स्थिति में कोई व्यक्ति उपकरण को छुएगा तो उसे करंट लगेगा। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए इससे बचने के लिए प्रत्येक उपकरण को सही अर्थिंग करनी चाहिए। देखिए, एक सर्किट डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि जहां लोड लगा हुआ है वहां पर हमने इसको ग्राउंड कर दिया है। लोड के आधार पर, अकॉर्डिंग टू लोड, लोड के आधार पर क्या है? लोड के आधार पर परपथ के बारे में हम जानेंगे। देखिए, परपथ के बारे में हमने जान लिया। अब हम ये देखते हैं कि इसमें शुद्ध प्रतिरोधी परपथ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, क्या मतलब है इसका? ऐसा परपथ जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस टाइप के लोड लगा हुआ हो और कोई लोड लगा हुआ ना हो, ऐसा परपथ रेजिस्टिव परपथ या प्रतिरोध परपथ कहलाता है। इसमें विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल इन फेज में रहता है। दूसरा आता है इसमें शुद्ध इंडक्टिव परपथ, प्योर इंडक्टिव सर्किट। सर्किट में इस प्रकार का लोड लगा हो कि उसमें सिर्फ इंडक्टिव लोड हो और कोई लोड उसमें ना हो, ऐसा परपथ इंडक्टिव परपथ कहलाता है। इस परपथ में धारा और विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पीछे पिछड़ जाती है। शुद्ध कैपेसिटिव परपथ, ऐसा परपथ जिसमें सिर्फ कैपेसिटिव लोड हो, वो परपथ आपका कैपेसिटिव लो परपथ कहलाता है। इस परपथ में वोल्ट विद्युत धारा से 90 डिग्री पीछे जाती है। सारांश, आज मैंने विद्युत परपथ पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य में मददगार साबित होगा। अब प्रस्तुत संदर्भ, ये जो कंटेंट्स हैं हमने कहाँ से इनको लिए हैं वो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। और आपको ज्यादा विस्तृत से और भी इसके बारे में पढ़ना होगा तो आप इन पुस्तकों को से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पुस्तक देखेंगे आप, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके जो लेखक हैं मेहता गुप्ता एंड धनपत राय, पब्लिकेशन की ये बुक है। दूसरी पुस्तक है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, आर एन शर्मा और डी पी गुप्ता की है, अरिहंत पब्लिकेशन से है ये। और तीसरी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, सेकेंड ईयर, वॉल्यूम 1 एंड 2, राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान पब्लिकेशन, भारत स्किल यानी कि निमी। इन पुस्तकों से आप और भी अपना ज्ञान ज्यादा अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद।